Welcome back. So in this video we are going to discuss about recruitment from the DRDO. Yes, I'm talking about Senior Technical Assistant B पोजीशन के लिए जो है वैकेंसी पब्लिक की गई है फ्रॉम द DRDO, राइट। इसका हिंदी वर्जन, इस नोटिफिकेशन का जो हिंदी वर्जन है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इसमें अप्लाई जो है किस प्रकार से करना है ये भी आपको जो है टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। ऑफिशियल इनका PDF है और जो है इसका सिलेबस जो है वो भी ऑफिशियल PDF वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है वो उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, राइट। जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आगे बात करूं कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है आपको 1 जनवरी 2026 से। ये ऑलरेडी 11 दिसंबर 2025 को जो है ओपन हो गया था। लास्ट डेट 1 जनवरी 2026 है और इसका जो फ़ी का लास्ट डेट है वो 3 जनवरी 2026 है। करेक्शन विंडो 4 जनवरी 2026 से लगा के 6 जनवरी 26 तक है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और रिक्रूटमेंट यानी EQR के बारे में। तो पे स्केल के बारे में बात करें, लेवल 6 कि ये पे मैट्रिक्स पर आपके जो है जॉब है और तो इसके अकॉर्डिंग सैलरी 35,400 से लगा करके 1,12,400 रुपीज़ तक रहेगी एज पर द 7 CPC, ठीक है। और इसमें आपके अदर बेनिफिट्स और अलाउंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिन विद्यार्थियों के पास में PSC है वो सारे विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। जिन विद्यार्थियों का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप जो कमेंट करके पूछते हो तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की सभी महत्वपूर्ण जॉब से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियो में रेगुलर तौर पे अपलोड करता रहता हूँ, आप देख सकते हो, राइट। साथ ही इन भर्तियों से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन PYQ पूरा सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाता हूँ, आप देख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी है वो इसमें एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। BSc डिग्री इन केमिस्ट्री 22 यहाँ पे पोस्ट है। ये चीज़ क्या है, A2 B2 C1 D2 ये मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। ये वैसे बता देता हूँ कि आपके जो पोस्टिंग है, स्टेशन है, उनके यहाँ पे कोड दिए हुए, इन कोड का क्या मीनिंग है आपको अभी आगे पता चल जाएगा। जियोलॉजी वाले विद्यार्थियों के पास में भी एक वैकेंसी है जी बिल्कुल। और मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थियों जिनके पास में BSc इन मैथमेटिक्स है 6 वैकेंसी है। फिजिक्स वाले के पास में जो है वो 18 वैकेंसी है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली ये है कि अगर आपके पास में और भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है जो कि लास्ट डेट से पहले की है, तो आप इसमें जो है सबमिट कर सकते हो। उस पर डेट ऑफ इशू जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि पोस्टिंग स्टेशन के जो कोड वहाँ पे दिए हुए थे A1 A2 B1 B2, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका पोस्टिंग स्टेशन जो है वो क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो ये पर्टिकुलर। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजिशन, ठीक है, सॉरी पोस्टिंग। तो देखो यहाँ पे जो पोस्टिंग है वो बेसिकली प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग टू स्टेशंस वन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और जैसे आप प्रेफरेंस फिल करते हो तो वो आपका फाइनल जो है माना जाएगा। और जहाँ पे भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मिनिमम वहाँ पे 5 ईयर तक वहाँ पे आपको वर्क करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर बारे में बात करें, इंडियन स्टूडेंट के लिए है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 to 28 वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। और साथ में एज रिलैक्सेशन पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 जो कि लास्ट डेट है वहाँ से किया जाएगा। आपकी जो बर्थ डेट है वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट होगी। OBC NCL कैंडिडेट 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है एंड फॉर द ST/SC देयर इज 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। PWBD विद दिस अनरिजर्व कैटेगरी 10 ईयर है। PWBD विद OBC NCL 13 ईयर है। PWBD SC/ST 15 ईयर है एंड मोर, राइट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस, मेडिकल फिटनेस, स्टैंडर्ड ऑफ विजुअल्स भी दिए हुए, आप एक बार इसको देख लेना अगर आप इससे जो है कैटेगरी रखते हो। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स के बारे में। तो जो भी विद्यार्थी इस कैटेगरी के हैं SC ST OBC NCL EWS और PWBD ESM MSP, तो इन सभी विद्यार्थियों को रिजर्वेशन रिलैक्सेशंस के बेनिफिट्स भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलेंगे, ठीक है। और आपको डॉक्यूमेंट जो है इसके रेस्पेक्ट में आपको अपलोड करने होंगे, क्योंकि अगर आप कैटेगरी वाइज बेनिफिट लेते हो तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड जो भी रिक्वायर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। इसके परफॉर्मा जो है वो आपको सेक्शन 5.6 में आपको देखने को मिल जाएगा और आप DRDO की वेबसाइट के थ्रू भी ये परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो,
ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन फ़ी और आपको कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर द सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एमएसपी है उनके लिए यहाँ पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपीज़ है और रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है। इस प्रकार से 750 रुपीज़ जो है टोटल उनको फ़ी पे करनी होगी, जिसमें से 500 रुपीज़ है रिफंडेबल है। ये रिफंड तब होगा जब आप टीयर फर्स्ट में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तब, ठीक है। और कोई फीमेल है SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बट उनके लिए जो है आपके रिफंडेबल फ़ी उनको पे करनी होगी जो कि वापस रिफंड हो जाएगी। इस प्रकार से उनको 500 रुपीज़ ही टोटल उनकी फ़ी है, ठीक है। और उसमें आपके टीयर फर्स्ट में जो आपके अपीयर होंगे वो विद्यार्थियों को वापस रिफंडेबल फ़ी रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको बैंक डिटेल भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट में जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो है अलग अलग तरह से आप कर सकते हो। करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो आपको एक बार चांस दिया जाएगा, ठीक है, और वो डेट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में अगर बात करूँ फॉर द टीयर फर्स्ट CBT तो यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट सिटी जो है वो आपको चॉइस करने का एक बार आपको चांस मिलेगा, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेम स्टेट से आपको जो है ओनली 3 सिटी आप चूज़ कर सकते हो फॉर द टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम। यहाँ पे टोटल 77 नंबर ऑफ सिटीज़ है, इसमें से आप चूज़ कर सकते हो, राइट। और टीयर सेकंड के लिए यहाँ पे नो चॉइस ऑफ सिटी है, वहाँ पे आप जो है बोर्ड ऑटोमेटिकली आपको एडमिट कार्ड के थ्रू आपको सिटी पता चल जाएगी। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इनकी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट के जाने के बाद में इनके जो ऑफरिंग वाली टैब है उस पर ऊपर क्लिक करो, फिर उसमें वैकेंसी का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करो, और वैकेंसी का ऑप्शन के बाद में आप जैसे ही क्लिक करोगे क्लिक हेयर टू अप्लाई, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखा ना, क्लिक हेयर टू, ये लिखा है मेंशन, क्लिक हेयर टू अप्लाई, और यहाँ पे लिंक टू कनेक्ट, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर देना न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपके इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये ओपन होगा। फिर यहाँ पे जो आपको डाटा डिटेल आपको फिल करनी है वो फिल करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और फाइनल आप जो है आपका एनरोलमेंट आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वैलिड आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करने हैं, आपका रिसेंट कलर फोटोग्राफ यूज़ करना है जो कि JPG फॉर्मेट में हो, और बाकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, ठीक है, और जो भी आपके रिजर्वेशंस कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आपका एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको अपलोड करना होगा, नेम अकाउंट होल्डर का, नेम अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड अच्छे से फिल करना, तभी आपकी जो रिफंडेबल फ़ी है वो यहाँ पे रिफंड होगी, ठीक है, अदरवाइज वो रिफंड नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर द मल्टीपल पोस्ट, आप जो है सेपरेटली अलग अलग पोजीशन के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए आप जो है अलग अलग फ़ी पे करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल हो, आप कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल पोस्ट के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, तो जो CT का अनाउंसमेंट है वो 10 डे बिफोर होगा, ठीक है, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 2 to 3 डे बिफोर द एग्जामिनेशन आपको पता चल जाएगा, राइट। फिर मेन बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो यहाँ पे किस प्रकार होगा, तो हिंदी एंड इंग्लिश बाइलैंग्वेज में होगा, ठीक है, और इसका जो सिलेबस है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दे दूंगा। इस प्रकार से इसका सिलेबस है, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हो फॉर द टीयर सेकंड, ठीक है, टीयर सेकंड, क्योंकि टीयर फर्स्ट का सभी के लिए सेम ही है ना, टीयर सेकंड जो फर्स्ट है उसमें उसका ही सबके लिए सेम है, टीयर सेकंड का अलग अलग है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, और CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका मोड होगा एक ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर बोथ टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस टीयर फर्स्ट, ठीक है, तो CBT फॉर द स्क्रीनिंग होगा, और इसमें स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली देयर इज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें जनरल साइंस के 40 क्वेश्चंस है, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस है, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स के 40 क्वेश्चंस है, और इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस है। इट मीन्स 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, और ड्यूरेशन 2 आवर्स, ठीक है, इट मीन्स 120 मिनट्स, ठीक है, ये आपको करना है। एंड उसके बाद में आपका होगा टीयर सेकंड, CBT बेस्ड है प्रोविजनल सिलेक्शंस के लिए। इसमें आपके 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट है,
ठीक है। और सेकंड जो पार्ट है वो आपका स्पेसिफिकली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, जैसे अपना केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रिलेटेड है, ठीक है। याद रखना पर्सनैलिटी टेस्ट है, विल नॉट बी कंसिडर फॉर हीज हर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के कंसिडर नहीं होगा, 20 मिनट्स का है जस्ट, राइट। बट जो आपका पार्ट सेकंड है वो उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 120 मिनट्स का होगा, एंड 120 मिनट्स में आपको आंसर देना है और 120 मार्क्स का होगा, ठीक है, पर क्वेश्चन पर मिनट। मतलब पेपर लेवल बीएससी लेवल का ही है, बीएससी लेवल तक का ही आपको क्वालिफिकेशन मांगा भी गया है, ठीक है। तो बेसिकली वही है। सिलेबस में भी आप देख सकते हो जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट। तो बेसिकली जो बीएससी की आपने बुक्स पढ़ रखी है वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा लेवल तक नहीं जाना, मतलब बीएससी लेवल तक तो आपका होना चाहिए, ठीक है, बीएससी एमएससी इक्विवेलेंट, राइट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बेसिकली टीयर सेकंड एग्जामिनेशंस विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द पार्ट सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, फॉर द टीयर सेकंड एग्जामिनेशंस ओनली, ठीक है। ये आपको चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर है, हाँ ये थोड़ा ध्यान से सुनना आप। देखो सीबीटी एग्जाम होगा, बहुत सारे बच्चे हैं ना सीबीटी के लिए प्रिपेयर नहीं होते, उनको पता नहीं रहता, कभी कभी जो है डाउट रहते हैं ना, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, शायद इसको हाईलाइट करना चाहिए था। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर है ना वो डिवाइडेड आपका होगा मल्टीपल सेक्शन में, और सभी सेक्शन का स्पेसिफिक है ना टाइम लिमिट होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद में ना वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर सेक्शन, और जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा तो वो लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपकी जो स्क्रीन है वो नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच जाएगी, विल बी अपीयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि पर्टिकुलर सेक्शन को उसी टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर द टीयर सेकंड एंड टीयर फर्स्ट बोथ। ये ध्यान रखना, फॉर द टीयर सेकंड एंड टीयर फर्स्ट बोथ, मतलब आप मैथ्स के सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हो, दैन इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो, तो हर एक का आपका हर एक का टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं कि आपने ये सॉल्व कर दिया फिर नेक्स्ट वो सॉल्व करेंगे, तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, राइट, ओके। और ये चीज़ मैंने बता दिया, मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स है, और नेगेटिव, हाँ नेगेटिव कम है एक्चुअली, 1/4 है आपका नेगेटिव, बहुत अच्छी बात है ना। और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करूँ तो फॉर द टीयर फर्स्ट पार्ट सेकंड टीयर सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो 40% होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इसमें 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि बेसिकली ये है ना, आप यहाँ से भी अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपको डिफरेंट जो है फील्ड से डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स देख लो क्या क्या अपलोड करने हैं, है ना, क्या किस साइज़ का होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आंसर्स दिए हुए हैं, राइट। एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ STBB, तो बेसिकली ये सब चीज़ें मैंने बताई दी है। द स्कोप ऑफ द टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड पार्ट सेकंड टेस्ट में बी नॉर्मलाइज एज पर द रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसमें वही MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टीयर फर्स्ट टेस्ट इज़ द स्क्रीनिंग एंड टीयर सेकंड टेस्ट इज़ प्रोविजनल सिलेक्शन। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी है, ठीक है। 40% वाला बता दिया, 35% बता दिया। हाँ, टीयर फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा तो उसमें जो टीयर सेकंड के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे बच्चे, वो उसका रेशियो 1:10 होगा। मीन्स टीयर सेकंड में सिंगल सीट पे 10 जो है कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। आई होप सो समझ में आपको आ गया होगा। एक और चीज़ है, अगर मान लो सेम स्कोर करते हैं कोई 2 बच्चे, तो उसमें से वही बेसिक रूल है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन इन टीयर फर्स्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, या डेट ऑफ बर्थ जो ज़्यादा एज में होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, है ना, उसका मेरिट हायर रखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। आंसर की आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको चेक करते रहना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको ट्रैवल अलाउंस जो है वो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल रोहित दी केमिस्ट्री फॉर मोर अपडेट लाइक दिस वीडियो, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।